हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में पढ़े थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। तो इस रियल नंबर के अंदर में दो नंबर होते हैं, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो इन दोनों पे ऑपरेशन समझेंगे कि प्लस माइनस करने पे क्या रिजल्ट देता है। तो अगर अपने पास दो नंबर्स है, दो रेशनल नंबर है, अगर अपने पास दो रेशनल नंबर है तो अगर मैं इन दोनों रेशनल नंबर को प्लस करूंगा, इन दोनों रेशनल नंबर को माइनस करूंगा, इन दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, मैंने दो रेशनल नंबर को डिवाइड करा, तो रिजल्ट जो देता है ना वो रेशनल नंबर ही आता है। मतलब अगर आप दो रेशनल नंबर को प्लस करोगे, माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। अगर हम दो इरेशनल नंबर के साथ हम प्लस करें, माइनस करें तो रिजल्ट क्या देता है। ऐसे दो इरेशनल नंबर को हमने प्लस करा, माइनस करा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जैसे हमने इरेशनल नंबर को दो इरेशनल नंबर को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल नंबर ही आएगा। या तो रेशनल नंबर आएगा, या तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, या तो रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर को देखते हैं, एक इरेशनल और एक रेशनल को प्लस करें, एक इरेशनल और एक इरेशनल को माइनस करेंगे, एक इरेशनल और एक रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, एक इरेशनल और रेशनल को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा। एग्जांपल देते हैं, दो रेशनल नंबर को जब प्लस कराओगे, माइनस कराओगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड कराओगे तो रेशनल ही आएगा। मान लो हमारे पास 2 है और ये 3 है, दोनों को जब प्लस कराएंगे ये आ गया 2 and 5 दोनों को प्लस कराएंगे तो आएगा 7 रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर जैसे मान लो कि √2 into √2 अगर हम कराते हैं तो ये आएगा √2, इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कर दिया तो आपका 2 आया, तो ये है रेशनल नंबर। अब यहीं पे हम √2 प्लस √2 अगर हम कर दें, √2 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 2√2, तो ये है आपका इरेशनल नंबर, ये है इरेशनल नंबर। तो जब हम दो इरेशनल नंबर को आपस में प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो रेशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा। एग्जांपल सब समझ लो, √2 और √2 को जैसे मैं मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 आया, तो ये 2 रेशनल नंबर होता है। √2 प्लस √2 हमने किया तो 2√2 आया, तो ये इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे एक इरेशनल और एक रेशनल को जब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। मींस आप ये देख लो जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है और 3 एक रेशनल नंबर है, दोनों को जब मैं प्लस किया तो यही इरेशनल ही आएगा, माइनस करेंगे तो यही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3√2 आ जाएगा, यानी इरेशनल नंबर ही बनाकर देगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं जो टॉपिक है फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू इरेशनल और रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करना है। पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो रेशनल नंबर था, दो रेशनल नंबर के बीच, लेकिन अब हमें दो रेशनल नंबर और दो इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है दो रेशनल नंबर के बीच, तो एक फार्मूला होता है √AB and irrational number between A and B, यानी दो रेशनल नंबर अगर अपने
पास है a एंड b, उन दोनों नंबर के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है तो रूट ए बी करेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं 2 और 3, इन दोनों नंबर के बीच हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? दो रेशनल है सर, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच हमें इरेशनल फाइंड करना है, तो बस फार्मूला अंडर रूट ए बी, तो ये आ जाएगा रूट 2 into 3 मतलब 6। आगे इरेशनल नंबर मैं बोला कि 5 और 6 के बीच इरेशनल नंबर बताओ कितना होगा? 5 और 6 के बीच इरेशनल नंबर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 into 6 यानी 30 हो गया। ये दो रेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर फाइंड करने का ये फार्मूला, ये अप्लाई करेंगे। अब अगर हम बोले यहाँ पे कि आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन देता हूं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। फाइंड टू इरेशनल नंबर between रूट 2 एंड रूट 3। अब हमसे बोला गया है कि दो इरेशनल नंबर फाइंड करिए रूट 2 और रूट 3 के बीच, रूट 2 और रूट 3 के बीच 2 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको आप रूट 2 और रूट 3 का वैल्यू याद कर लो। रूट 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.414 और रूट 3 के वैल्यू जो होता है वो होता है 1.732। इन दोनों की वैल्यू याद कर लो आप, ठीक है। अब इन दोनों इरेशनल नंबर के बीच अगर मुझे दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो अब देखो 1.414 1.732 दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट 1.42367 सो मैं लिखूंगा 1.45689 सो these two numbers are irrational number between root 2 and root 3। अब इसको समझो ध्यान से, रूट 2 और रूट 3 के बीच दो इरेशनल नंबर फाइंड करना था। रूट 2 रूट 3 के बीच दो इरेशनल नंबर, रूट 2 की वैल्यू 1.414, रूट 3 की वैल्यू 1.732 डेसिमल में ले आए हैं। अब इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया 1.42367 चलता जा रहा है, 1.45689 सो चलता जा रहा है। यानी आप कुछ भी लिख दो, दो नंबर के बीच कुछ भी लिख दो। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है? ध्यान देना, क्या ये रिपीट हो रहा है? क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? नहीं, यानी ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, डेसिमल नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो जब भी आपको इरेशनल नंबर के बीच दो इरेशनल नंबर कहेगा, 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो आप ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसको समझेंगे हम लोग। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को प्लस करेंगे। अगर बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर को माइनस करेंगे। बेस का पावर फुल होल पावर है, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर बेस यानी नंबर का पावर, बेस का पावर माइनस में है, नेगेटिव है, तो बेस का रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर लेंगे। और बेस का पावर अगर 0 है तो वैल्यूज का 1 केवल होगा। अब ये बेस है a बाय b, इसका पावर n है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, जैसे a की पावर n और b की पावर n। अब यहाँ पे देखो बेस जो है a है, उसका पावर है फ्रैक्शन में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट इंडेक्स में m आ जाएगा और बेस पावर n एज इट रहेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 6 की पावर 2 into 6 की पावर 3 है, बेस से है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर को प्लस कर देंगे, हम पावर को प्लस कर देंगे, हो गया।
अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है डिवाइड हो रहा है, तो पावर को हम माइनस कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखो जैसे बेस हमारे पास 6 है, 2 पावर इसका 2 है, होल पावर इसका 3 है, तो पावर को क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आएगा 6 टू दी पावर 6 आ जाएगा। अगर हमारे पास 7 की पावर -2 है, -2 है, मतलब बेस हो गया आपका 7, पावर हो गया -2, तो अब ये नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव करने के लिए मुझे बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब ये आ गया, इसको आप सॉल्व भी कर दो 49। अब किसी भी नंबर, जैसे मैं बोला 27, इसका पावर अगर आप 0 है, इसका पावर 0 है, इसका पावर 0 है, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। अगर मैं बोल दिया कि 9 के पावर कितना होगा, तो 0 है। कोई भी नंबर ले लो, उसका पावर कितना है, जैसे 126, इसका पावर 0 है, तो वैल्यू 1 आएगा। ओके, अब कोई भी नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में जैसे 2/3 और इसका पावर अगर 2 है, तो मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, तो यह आ जाएगा 4/9। सिंपल है, बहुत सिंपल है लॉग ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि 5 टू दी पावर है 1/2, 5 टू दी पावर 1/2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 आएगा, 2 और ये आ जाएगा 5/1। कुछ एग्जांपल्स ये था एक्सपोनेंट का। अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे।